स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं सभी आज हमारी 11th क्लास की 4th वीडियो है और इसमें हम आज बेसिक टर्म की बात करेंगे। बेसिक टर्म मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ, बेसिक टर्म बहुत जरूरी है बेटा। और बेसिक टर्म अगर आपको पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो आप फर्स्ट वीडियो जो आप आज से ही ज्वाइन किया है वो आज की वीडियो ना देखें, मेरी फर्स्ट वीडियो, देन सेकंड, देन थर्ड और देन आज की वीडियो देखें, तभी आप बेसिक टर्म समझ पाएंगे। बेसिक टर्म देखो बेसिकली बेटा होती क्या है देखो बेसिक टर्म में यूं तो कुछ स्पेसिफिक कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है कुछ अकाउंट में वर्ड यूज होते हैं, कुछ अकाउंट के बिजनेस की टर्म्स में नाम बोले जाते हैं, ये उन्हीं के नाम है। तो आपको उन टर्म्स के नाम पता होने चाहिए एक्चुअली वे होते कैसे हैं। कहने का मेरा मतलब बेटा ये है, जैसे कि आपके घर में बहुत सारा सामान है, आप जानते हैं फ्रिज है, एसी है, कूलर है, बेड है, आपका ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, ये सभी चीजें जो है आप बेसिकली इनके नाम से जानते हैं। ये आप नाम से कैसे जानते हैं? क्या आपको जब आपने जन्म लिया था आपको जब से इनका नाम पता है? नहीं ना। इनका नाम आपको कैसे पता चला? इनका नाम आपको आपके गार्जियंस ने बताया है, आपको बड़ों ने बताया है कि बेटा ये चेयर है, इसे चेयर बोलते हैं, इसको कुर्सी बोलते हैं, टेबल है। सिमिलरली ये फ्रिज है, एसी है, कूलर है, पंखा है, फैन है, ये सब नाम आपको किसी न किसी ने बताए हैं। तो आपको पता चल गया कि ठीक है फैन का क्या मतलब होता है, फैन चलेगा और उससे हवा आएगी और हवा आने से क्या होगा, हमको गर्मी लगनी बंद हो जाएगी, राइट। तो सिमिलरली अकाउंट में भी क्या होता है, कुछ टर्म्स यूज हुई है, यहाँ पर भी आप एक पूरी तरह से न्यू बोर्न बेबी की तरह हैं। दैट मीन्स आप इनकी जो भी नाम यूज होते हैं इसमें आपको नहीं जानते, जैसे एक छोटा बच्चा फ्रिज का नाम नहीं जानते, फ्रिज है, उसी तरीके से आप इन चीजों के नाम नहीं जानते, ये क्या लिखा हुआ है, कैपिटल क्या है, आप एसेट नहीं जानते क्या है, अकाउंट क्या है। तो इन सभी से हम फैमिलियर होंगे, तभी हम अकाउंटिंग को, अकाउंटेंसी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से तभी पढ़ पाएंगे जब हम इन चीजों को समझ पाएंगे, राइट। जैसे कि आप अपने घर में सभी आइटम्स को जानते हैं कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, उसी तरह से बिजनेस में अगर आप इन टर्म्स को समझ लेते हैं तो आप समझ पाएंगे, राइट। आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको ये बेसिक टर्म कराऊंगा आज से, और बेसिक टर्म में आपको ये बहुत अच्छे से सीखनी है। अगर आप चाहते हैं अकाउंटेंसी में पकड़ बनाना तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के बेसिक टर्म फर्स्ट की अकाउंट। अकाउंट क्या है? देखिए अकाउंट क्या होता है, आपने सुना होगा अभी तक बैंक अकाउंट सुना है आपने, राइट। बैंक अकाउंट सुना है आपने अभी तक, और क्या सुना है? बस एक थोड़ी सी लेमन लैंग्वेज में सुना होगा आपने, मेरे खत्ते में चढ़ा दी, मेरा खाता खोल दी, दुकानदार को कह देना, आपने अभी तक ये नहीं सुना है, राइट। तो अब आप अकाउंटिंग टर्म में, अकाउंटेंसी टर्म में पढ़ेंगे अकाउंट क्या होता है। देखो बेसिकली जब हम बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो क्या कहते हैं, अपना हमारा अकाउंट ओपन करा दिया, सेविंग, वे अकाउंट बिल्कुल अलग होते हैं और ये टाइप का अकाउंट अलग होता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी सेंस एक ही है। अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं, से राम ने अकाउंट ओपन करा दिया बैंक में, राइट, राम ने बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा दिया, तो बेसिकली आप क्या समझते हैं बैंक में? बैंक में क्या होता है, या तो राम बैंक में पैसे जमा करेगा या बैंक से पैसे निकालेगा, राइट। वैसे तो और भी काम होते हैं, फिलहाल आप इतना ही समझते हैं तो आप इतना ही समझिए। बैंक से राम क्या करता है, बैंक में पैसे जमा करता है और बैंक से पैसे निकाल भी लेता है, उस पर इंटरेस्ट उसको रिसीव भी होता है, राइट। तो उसी तरीके से क्या होता है अकाउंट का मतलब एक कि इसमें राम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। राम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन क्या होते हैं बेटा, रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी अकाउंट का सेंस कोई अलग से नहीं आया, यहाँ पर भी अकाउंट का मतलब सिमिलर है, एक तरह से लेजर होती है। जैसे कि राम का मैंने अकाउंट बना दिया, राम अकाउंट, राइट। तो राम अकाउंट में होने वाला क्या है, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, से राम आपका एक कस्टमर है, तो आप राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है, उससे पैसा लेना, उसको पैसा देना, उससे माल खरीदना, उसको माल बेचना, आप जो भी करते हैं उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। आई थिंक आपके पास समझ आ रही है। तो बेसिकली अकाउंट क्या होता है, वैसे तो आप सारी अकाउंटेंसी में अकाउंट ही बनाएंगे आने वाले टाइम पे,
लेकिन इसका आपको सेंस, फिलहाल सेंस ही काफी है समझना। और सेंस में आप इतनी बात को समझिए कि बेसिकली अकाउंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर नाम का एक अकाउंट होता है जिसमें उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। बस आप इतना ही समझेंगे फिलहाल तो कि अकाउंट क्या होता है। नाउ हम बात करते हैं सेकंड, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? देखिए इस कैपिटल को या कैपिटल से आने वाली सारी बेसिक टर्म जो भी हैं उन्हें समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक बेसिक असम्पशन बताया था क्लास 3 में, आप उसको जाके पहले देखें। क्या बताया था कि बिजनेसमैन, राइट, ये तो हो गया आपका बेटा, सॉरी, ये तो हो गया आपका बेटा से बिजनेस, और ये हो गया बिजनेसमैन, ये हो गया आपका ओनर, ठीक है, ये हो गया आपका ओनर, और ये हो गया आपकी सपोज करो फैक्ट्री, फर्म, कंपनी, एज यू वांट, ये हो गया, राइट। तो ओनर हो गया और फैक्ट्री हो गई। मैंने आपको बताया था ये बेसिकली क्या होते हैं बेटा, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। जब हम और हम कौन है, हम बेटा कंपनी के क्या है बेटा, हम अकाउंटेंट हैं, हम अकाउंटेंट हैं, राइट, हम अकाउंटेंट हैं। हम जितने भी ट्रांजैक्शन को देखते हैं समझते हैं वो सब फैक्ट्री के अकाउंटेंट के व्यू पॉइंट से समझते हैं और व्यू पॉइंट से ही सोचते हैं। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, सारे ट्रांजैक्शन अलग अलग होते मान के चलते हैं, इनका पर्सनली को रिलेट नहीं करते हैं। बात आ जाती है आपकी कैपिटल की। तो कैपिटल को समझाने के लिए मैंने आपको एक बात बताई है, इसको बताइए आप समझना। कैपिटल, कैपिटल बेटा क्या है, बेसिकली आपको कैपिटल में एक छोटी सी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, आपको छोड़ेगी नहीं पीछे जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कैपिटल क्या है, कैपिटल वो पैसा, कैश अमाउंट या गुड्स या एसेट्स है। अभी हम एसेट्स को समझेंगे क्या एसेट्स, बाद में आता हूं उसमें। तो कैपिटल वो पैसा, कैश या एसेट या गुड्स है जो बिजनेसमैन ओनर, बिजनेस का मालिक पैसे को इन्वेस्ट करता है। कहां पर इन्वेस्ट करता है बेटा, फैक्ट्री में, राइट, फर्म में, राइट, कंपनी में। जो भी उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिस पैसे से स्टार्ट किया है, जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया है, बेसिकली हम उसको ही क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल बोलते हैं। लेकिन कैपिटल क्या कैश में हो सकता है? नहीं बेटा, कैपिटल आपका गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। गुड्स क्या होते हैं ये भी हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट्स क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो कैपिटल बेसिकली क्या होता है, जिस पैसे से, जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वही आपका क्या होता है बेटा, वही आपका कैपिटल होती है, राइट। एक बात और, कैपिटल जब ओनर लगाता है, कहां पर लगाता है बेटा, अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में। तो सॉरी, उस टाइम पे जो फैक्ट्री होती है, जो बिजनेस होता है, उस ओनर पे वो एक तरीके की क्या हो जाती है बेटा, वो एक तरीके से लायबिलिटी हो जाती है। अभी लायबिलिटी क्या है ये भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि कैपिटल बिजनेस पे ओनर का एक तरह से कर्ज होता है, एक तरह से लोन होता है, एक तरह से लायबिलिटीज होती है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नंबर 3 पॉइंट, लायबिलिटीज। व्हाट इज द लायबिलिटी? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ओनर जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करता है, जिस गुड से स्टार्ट करता है, जिस एसेट से स्टार्ट करता है, वही बिजनेस के लिए क्या होती है बेटा, वो बिजनेस के लिए एक कैपिटल होती है। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज बिजनेस पे होने वाला पेबल अमाउंट टू बी अदर आउटसाइड पार्टीज, यानी कि बिजनेस को जो पैसा बाहर वालों को देना है, आउटसाइडर को देना है, वही उसकी लायबिलिटी होती है। एक इंडिविजुअल फॉर्म में समझो मैं आपको, अगर आप मान लीजिए आपका नाम मोहन है, आपका नाम मोहन है, अब आपको किसी को 100 रुपए देने हैं, बिकॉज आपने या तो उससे 100 रुपए का सामान लिया था पहले उधार में, या आपने उससे 100 रुपए उधार लिए थे, कैश के रूप में लिए थे, लोन के रूप में लिए थे, तो आपको भी 100 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे, राइट। इसी तरह बिजनेस के पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। लायबिलिटीज का वैसे बेसिक सेंस होता है जिम्मेदारियां, और बेसिकली जिम्मेदारियां क्या होती हैं? जिम्मेदारियां वो होती हैं जो बिजनेस आपको सामने वाले को पेड आउट करनी पड़ती है, राइट। तो एक ऐसी अमाउंट जो
फैक्ट्री को, जो बिजनेस को पेमेंट करनी पड़ेगी, वही क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। एग्जांपल के लिए जैसे कि बैंक लोन, अगर एक बिजनेस बैंक लोन ले लेता है, बैंक से पैसे ले लेता है, उधार ले लेता है, तो उसको वो पे करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी होगी ना उसकी। अगर वो अगर वो किसी से उधार माल खरीद लेता है, जब उधार माल खरीद लेगा, माल तो आ गया, लेकिन उसके पैसे कहाँ उसने पेड करे, तो एक दिन टाइम पर उससे पैसे भी पेड आउट करने पड़ेंगे। तो ऐसे आपकी क्या होती है बेटा, वो लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज भी आप याद रखिए, दो तरह की होती है बेटा लायबिलिटीज। एक तो होती है आपकी लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और एक होती है बेटा करंट लायबिलिटीज। क्लियर? क्या होते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, क्या होते हैं करंट लायबिलिटीज? देखिए बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज जैसे नाम से पता चलता है नॉन करंट, अब करंट बिजली वाला करंट नहीं है, करंट का मतलब होता है हाल ही में जल, बिल्कुल ताजा ताजा, तो उस नॉन करंट, ये तो यानी कि एक शॉर्ट टर्म की नहीं होती, बल्कि लॉन्ग टर्म की होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज एक तरह से लॉन्ग टर्म की, जो लंबे समय के लिए जाएगी, वी कैन से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, राइट। तो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटीज बेटा वो हुई जो आपको बिजनेस का, जो आपको पैसे पेड करने हैं। बेटा आप इतनी बात तो समझिए, लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज वो है जो पैसा आपको पेड आउट करना है बाहर वालों को, राइट। तो पैसा पेड आउट करने के दो मेथड हो सकते हैं, आप बहुत लंबे समय के लिए पेड कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। आप जल्दी कितना जल्दी, फिलहाल लेवल के बेस पे आप इतना समझ सकते हैं। करंट लायबिलिटीज जो विद इन वन फाइनेंसिंग ईयर होती है। फाइनेंसिंग ईयर क्या होता है, इसलिए मैंने आपको क्लास 3 बताई थी। फाइनेंसिंग ईयर बेटा वो होती है जो एक साल, जैसे कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च एक अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उसके दौरान 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी आपको अमाउंट पेमेंट करनी होती है वो आपकी करंट लायबिलिटीज होगी। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पेड करनी होती है तो वो करंट लायबिलिटीज होगी। जो एक साल से ऊपर चल सकते हैं, एक साल से के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं, कई सालों बाद पेमेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। बेसिकली जैसे बैंक लोन होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आते हैं, क्योंकि लोन कोई भी एक साल के लिए बेसिकली नहीं लेता है। वो बैंक एक लोन एक साल के लिए ले लेता तो वो करंट में आ जाएगा, राइट। अब बात आते हैं करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल, जैसे क्रेडिटर्स, जिससे आपने उधार माल खरीदा तो आप उसको पैसे पेड आउट करेंगे, तो बेटा वो आपके हो गए करंट लायबिलिटीज। अब हम बात करेंगे बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ, एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। एसेट्स क्या होती है? बिजनेस टर्म में आपको एसेट्स पता होनी चाहिए, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये तीन आज की बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करेंगे बेटा एसेट्स की। देखो बेटा बेसिकली एसेट्स का अगर मैं नाम बताऊं तो एसेट्स कुछ स्पेशल नहीं है, एसेट्स को ही हम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। जैसे आपके घर में प्रॉपर्टीज होती है, आपने देखा होगा, बोलते हैं कि इसके पास इतने लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, इसके पास इतने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इसी तरह बिजनेस के पास भी प्रॉपर्टीज होती है, राइट। तो जो प्रॉपर्टीज होती है उसको ही हम एसेट्स बोलते हैं। क्या इतनी डेफिनेशन सही है एसेट्स की? बिल्कुल नहीं सही है। एसेट्स को कैटेगराइज भी करा गया है और एसेट के बारे में और बातें भी बताई गई हैं। क्या बातें बताई गई है? सुनिए। एसेट होती है प्रॉपर्टी। क्या बिजनेस में पड़ी हुई हर वस्तु प्रॉपर्टी है? ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी, कुछ एसेट्स आप बेचने के लिए भी खरीदते हैं, राइट। से एक लैपटॉप की दुकान है और उसने लैपटॉप खरीदा बेटा। लैपटॉप की दुकान से मेरा मतलब है लैपटॉप बेचने का काम करता है और उसने 10 लैपटॉप खरीद लिए, राइट। तो क्या अब वे लैपटॉप उसकी प्रॉपर्टी है? नहीं, वे उसकी प्रॉपर्टी नहीं होंगी, वे उसका बेटा गुड्स होगा। गुड्स क्या होता है वैसे तो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बता दूं गुड्स होता है बेटा जो हम परचेज तो करते हैं बिजनेस में, लेकिन उसको रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं, जबकि एसेट्स को रीसेल नहीं करते हैं जब तक कि उसकी वैल्यू डिमिनिशिंग मतलब वो खराब ना जाए, आप तभी बेचते हैं। जैसे कोई मशीन खरीदे वो खराब होगी तो आप उसको कबाड़ी की रेट में या वैसे रेट में आपने उसको सेल कर दिया, तो वो एक अलग प्रोसीजर होता है। लेकिन बिजनेसमैन का मेन मोटो जो होता है वो रीसेल करना होता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई माल खरीदते हैं, लेकिन उसको रीसेल करने के लिए करते हैं, तो वो बोला जाता है बेटा गुड्स। लेकिन एसेट्स क्या होती है? जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी लेकिन आप उसको सेल आउट नहीं करेंगे, आप बल्कि उसको बिजनेस में यूज करेंगे, वो होती है आपकी एसेट्स। एसेट्स का एक फीचर और होता है, एसेट्स का दूसरा फीचर ये होता है बेटा, एसेट्स क्या करती है? प्रॉफिट को जनरेट करती हैं, रेवेन्यू को जनरेट कराती हैं, प्रॉफिट को और ज्यादा प्रॉफिट करा
बढ़ाती हैं, प्रॉफिट की रेट को बढ़ाती हैं। कैसे? से आपका एक एग्जांपल, से आपका एक आप ये मान के चल सकते हैं, आपका एक होल है, ठीक है, एक शोरूम है आपका, शोरूम में आप जो है बेटा कपड़े बेचते हैं और उस कपड़े बेचने के शोरूम में आपने एसी लगवा दी। क्या एसी खरीदने, क्या एसी आपने जो लगाई वो किस लिए लगाई? आपने एसी इसलिए लगाई ताकि कस्टमर को क्या हो बेटा, गर्मी ना लगे और वे अट्रैक्ट हो आपके पास सामान को खरीदने के लिए, राइट? तो वही आपकी, अब एसी क्या है, एसी आपकी एसेट हो गई। अब एसी एसेट तो हो गई, मैंने आपको समझा दिया, जो बिजनेस में यूज की जा रही है, राइट? लेकिन उसने प्रॉफिट को जनरेट कैसे करा बेटा? जब एसी लगाई तो जाहिर सी बात है दूसरे शोरूम के मुकाबले आपके शोरूम में कस्टमर ज्यादा आएंगे, राइट? क्योंकि आपने बेसिकली एसेट के थ्रू, एक एसी एसेट के थ्रू आपने क्या कर दिया, फंडिंग कर दिया किसको, अपने शोरूम को, और उसको करने से क्या हुआ, आपके कस्टमर बढ़ गए, कस्टमर बढ़ने से क्या होगा, रिवेन्यू बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ने से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बेसिकली शॉर्टली मैं बता दूं एसेट क्या होती है, एसेट एक बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है बेटा, रीसेल नहीं की जाती बल्कि बिजनेस में यूज की जाती है। यूज क्यों की जाती है? वो प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, प्रॉफिट के रेट को बढ़ा देती है, उन्हें हम एसेट कहते हैं। बात करते हैं एसेट्स को भी हमने कैटेगराइज करा है, आप जरूर याद करेंगे। नॉन करंट एसेट होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज आया था, मैंने बताया था जो 1 साल के बाद पेमेंट की जा सकती हैं वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट क्या होती है बेटा? वही एसेट जो 1 साल से ज्यादा साल तक यूज की जा सकती हैं, वही आपकी नॉन करंट एसेट होती है। एग्जांपल के लिए जैसे आप मशीन खरीदते हैं बेटा, तो क्या मशीन आपकी 1 साल में खराब हो जाती है? कुछ मशीनें हो जाती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो आपकी 1 साल से भी ज्यादा चल सकती हैं। तो वही आपकी क्या होती है बेटा? नॉन करंट एसेट होती है। इनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, राइट? स्थिर एसेट्स, दैट मींस जो जल्दी से परिवर्तनशील ना हो, जिनको जल्दी से बदला ना जा सकता हो, क्योंकि उनकी बहुत अमाउंट, बहुत ह्यूज कॉस्ट में उनको स्टेबल किया जाता है। तो वो क्या आपकी बेटा? नॉन करंट एसेट, राइट? अब बात करते हैं करंट एसेट की। करंट एसेट क्या होती है? जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि क्या होती है, 1 साल से ज्यादा के लिए यूज की जाती है, वो आपकी नॉन करंट एसेट होती है, उन्हें फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। करंट एसेट क्या होती है बेटा? करंट एसेट वो होती है जो 1 साल के अंदर उन्हें कैश में कन्वर्ट करना इजीबल होता है, उन्हें हम करंट एसेट कहते हैं। बेसिकली जैसे कि आपका करंट एसेट के अंदर आपके डेटर्स आ गए, राइट? ये भी होती है। नाउ हम बात करेंगे नंबर 3 की, फिक्टिशियस एसेट्स। ये क्या होती है बेटा? फिक्टिशियस एसेट ना तो नॉन करंट एसेट होती है और ना ही करंट एसेट होती है। तो फिर फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? फिक्टिशियस एसेट्स बेटा वो एसेट्स होती है जो आपने इसको एसेट्स मान तो लिया, लेकिन प्रैक्टिकली वो एसेट्स नहीं होती है। जैसे कि अगर कोई एक्सपेंस है बेटा, आपका कोई खर्चा है आपका, और वो खर्चा इतना बड़ी अमाउंट में है जिसको आप 1 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते, तो आप क्या करते हो? एक्सपेंस की छोटी छोटी अमाउंट के टुकड़े कर लेते हैं और उसको हर साल उसका डेबिट बैलेंस दिखाते हैं। बेसिकली आपको भी ज्यादा समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने भी अकाउंट नहीं बनाए हैं, आने वाले समय में आपको ये क्लियर हो जाएगी बात। फिक्टिशियस एसेट में होता क्या है, कुछ बड़े अमाउंट के खर्चे होते हैं जिन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। इनकी अमाउंट को, जैसे कि ये सबसे फिक्टिशियस एसेट के 5 लाख रुपए का आपने कोई खर्चा कर दिया बेटा, जैसे एडवर्टाइजमेंट में कर दिया। अब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आप 1 साल तो दिखाने से वाले नहीं, तो आप क्या करोगे? इस 5 लाख रुपए के खर्चे को अलग अलग सालों में दिखा दोगे। तो बेसिकली आपने इसका डेबिट बैलेंस बना तो दिया, लेकिन ये आपकी एसेट्स नहीं होती, और ये बैलेंस शीट के एक्सरसाइज में दिखाई तो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली में ये एसेट्स नहीं होती। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको अकाउंट बता दिया, अकाउंट क्या होता है, कैपिटल मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको लायबिलिटीज बता दिया, एसेट्स बता दिया मैंने आपको, एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। एक पार्ट जो यहाँ पर बचता है बेटा नॉन करंट एसेट जो होती है। नॉन करंट एसेट के अंदर मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट छूट रहा है यहाँ पर ताकि आपको दिक्कत ना आए किताब में पढ़ने में। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स भी 2 तरह की होती है बेटा, एक होती है टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, और एक होती है बेटा इनटेंजिबल एसेट्स, राइट? एक होती है टेंजिबल एसेट्स और एक होती है इनटेंजिबल एसेट्स।
तो इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? जिनका फिजिकल एक्सटेंशन होता है, दैट मींस जिनको आप छू भी सकते हैं और आंखों से देख भी सकते हैं, वो आपकी टेंजिबल एसेट्स होती है। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है बेटा? इनटेंजिबल एसेट होती है जिनको बेटा आप छू नहीं सकते। ऐसी भी एसेट होती है, हाँ जी ऐसी भी एसेट होती है। इसीलिए तो आपको बेसिक टर्म में बताने जा रहा हूं मैं, इसीलिए तो आपको ये पता होनी चाहिए क्या होती है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट होती है जिनको आप छू नहीं सकते। आप क्या उसमें कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल के लिए गुडविल। गुडविल जानते हैं आप क्या होता है? प्रसिद्धि, फेमस, कोई चीज का फेमस होना। पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये आप नहीं समझ पा रहे। आपको एक एग्जांपल में बता दूं ताकि आप समझ पाए। जैसे कि एक कुक के पास एक खाना बनाने की रेसिपी है, एक कुक के पास खाना बनाने की रेसिपी है, तो वो रेसिपी जो उसके पास है, जो उसके दिमाग में पता है इसको कैसे बनाते हैं, वो उस कुक की एसेट्स है, राइट? उसके पास एसेट है और वो एसेट उसकी कैसे होगी? इंटेंजिबल एसेट। तो इस तरह से एसेट नहीं दिखती। और भी बता दूं, जैसे कोई आइडिया, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना दिया, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने देखा ना सेल किए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में, एक लार्ज अमाउंट में सेल किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा? वे एसेट तो होती है बिजनेस की, लेकिन वो इंटेंजिबल होते हैं क्योंकि आप तो छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को आप छू थोड़ी सकते हैं, कुक की रेसिपी को आप छू थोड़ी सकते हैं। गुडविल, प्रसिद्धि, किसी का फेमस होना, आप उसको छू नहीं सकते, तो वो बिल्कुल गुडविल मानी जाती है। इसके बारे में आप 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर भी पढ़ेंगे गुडविल के बारे में। तो खैर आपको इंटेंजिबल एसेट भी समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा। आई थिंक आप आज की बेसिक टर्म समझ गए होंगे। आप इन्हें नोट डाउन करेंगे, इनके अंदर का मटेरियल भी आप नोट डाउन करेंगे, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद आप इनको रिवाइज करेंगे, तभी हम आगे समझ पाएंगे, तभी आप आगे की चीजों को समझ पा रहे होंगे। नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।